हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य के विषय में। तीनों चीज़ के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इनका हम जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद पदावली और लौकिक साहित्य के विषय में देखेंगे। तो इनका जन्म 1340 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनका 1450 ईस्वी में हुआ था। 110 वर्ष का इनका आयु था और कहीं कहीं आपको अलग भी देखने को मिलता है, तो वो आप अपने अनुसार अपने बुक के अनुसार लिखिएगा। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कृति सिंह के दरबारी कवि थे। वे शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति जो थे वो भगवान शंकर के भक्त थे। इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली और पदावली के कारण, पदावली इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसपे इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि मैथिल कोकिल की उपाधि किसे दी गई है, या फिर मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो विद्यापति जी को जाना जाता है मैथिल कोकिल के नाम से। इन्हें कवि शेखर अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति की रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचना संस्कृत में है वो है शैव सर्व स्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा। अवहट में जो इनकी प्रमुख रचना है वो है कृतिलता, कृति पताका। और कृतिलता में जिनके ये आश्रयदाता थे उनका इन्होंने यशोगान किया है। कृति पताका, इसमें शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। और मैथिली में रचित इनकी पदावली बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। गोरख विजय नाटक जो है ये गद्य भाग इसका संस्कृत में है और पद्य भाग इसका मैथिली में रचित है। और इनकी पत्नी का नाम चंदल देई कहा जाता है और पिता का नाम गणपति ठाकुर। और इनकी और रचनाएं के बारे में देखते हैं। दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, ये भी बहुत ही फेमस रचना है जिसमें अलस कथा के बारे में दिया गया है, जिसमें 4 आलसी होते हैं। संस्कृत में क्लास 10th में है पढ़ने को। विभाग सार, लिखनावली। विभिन्न विद्वानों के मत कि कौन कौन से कवि इन्हें श्रृंगारिक मानते हैं, भक्त कवि और रहस्यवादी मानते हैं, तो इसके विषय में हम देखते हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। सुभद्रा झा भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानती है। राम कुमार वर्मा भी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी ये भी श्रृंगारिक कवि इन्हें मानते हैं। उसके बाद भक्त कवि कौन कौन से कवि कह रहे हैं, तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब कहते हैं कि नहीं ये भक्त कवि हैं। और रहस्यवादी कवि कौन कौन कह रहे हैं, जॉर्ज क्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, ये तीनों कह रहे हैं कि नहीं ये रहस्यवादी कवि है। यानी कवियों का वाद विवाद चलता रहता है और इन दोनों के बीच बहुत ही मतभेद होता है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं श्रृंगारिक कवि और ये कहते हैं कि श्याम सुंदर दास की नहीं ये भक्त कवि हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। उन्होंने भक्त कवि भी कहा और साथ ही साथ श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि भी कहा है। कृतिलता में भृंग भृंगी संवाद है। उसके बाद अब हम लौकिक साहित्य के विषय में देखते हैं। ढोला मारूड़ा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूड़ा दुहा मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। सो रठियो दूहा भलो भली मड़वन की बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशव लाल हरसाद राय ने किया। इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इनी पड़ी कोइल कुंजय कुंजय युवती मनोड, विधुर वियोगिनी धुजय कुजय मयन किशोर।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। एंड आप अगर विद्यापति की काव्यगत विशेषता देखना चाहते हैं या फिर तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता या कबीरदास की काव्यगत विशेषता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।